हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि राठ महाविद्यालय पैठाणी में अगर आप बीएड के लिए जो आपने आवेदन किया था और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आपको जो एडमिशन की जो उन्होंने डेट दी है, आज 2 तारीख को तो मेरिट लगी है वहाँ पे। और जो एडमिशन की जो डेट दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस सूचना में कि वहाँ पे 3 और 4 तारीख को दे रखी है इन्होंने। 3 तारीख को 3 बजे तक। ठीक है। तो यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है तो आप लोग 3 और 4 के बीच यानी कि कल या परसों में अपना एडमिशन करवा लें। ठीक है। और दूसरी बात, एडमिशन कराने के लिए जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे इन्होंने एक सूची जारी की है, जिसमें पूरे 11 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लाने हैं। और ये आपके पास सभी एक एक करके होंगे, उपलब्ध होंगे। जैसे आपको CUT का आपके पास प्रवेश परीक्षा का अंक पत्र होगा आप लोगों के पास, क्योंकि इसी के बेस पे सबसे पहले मेरिट लगी हुई है। ठीक है। आपको हाई स्कूल और जो आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो लानी है। उसके साथ ही अधिभार प्रमाण पत्र भी, प्रमाण पत्र। और दूसरा, आरक्षित वर्ग में जो भी हैं आप लोग, आरक्षण जिस पे मिल रहा है, जिस भी कैटेगरी का है, वो आप ले आएँ अपने साथ। ठीक है। दूसरा CC, ठीक है, CC हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और TC। ठीक है। CC और TC दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों लाने हैं आप लोगों को। दूसरा, ये चिकित्सा जो प्रमाण पत्र है, किसी भी आप एक जो सामुदायिक केंद्र होता है या हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर से आप लिखवा के ले आइए कि आप लोग फिजिकली फिट हैं, आपकी आंखें ठीक हैं, आप लोग बीएड में एडमिशन योग्य हो। ठीक है। ये ज़रूरी होता है, इसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर ये आपके पास नहीं होगा तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा वो आनाकानी करते हैं, ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा, एंटी रैगिंग शपथ पत्र होता है। ठीक है। ये आप कहीं भी कोर्ट से बनवा सकते हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वहाँ पे आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है। और दूसरा, आधार कार्ड और EBS प्रमाण पत्र, जो इसमें प्रमाण पत्र जो EWS वाले हैं वो इसको लाएंगे। दूसरा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्या है कि यदि आप लोगों को पता होगा कि जो ये राठ महाविद्यालय पैठाणी है, ये HNB से एफिलेटेड है। तो अगर आप HNB के किसी दूसरे विद्यालय से आ रहे हो तब तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप राज्य के किसी दूसरे विद्यालय, ठीक है, जैसे श्रीदेव सुमन से आ रहे हो या कहीं और विद्यालय है कहीं पे, या आप SJRR से आ रहे हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक बात और भी बता दूं आपको, यदि इसके साथ अब इन जो इतने अभी हमने 11 इनकी बात की यहाँ पे, इतने डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपको समय बहुत कम दिया गया है उसमें, क्योंकि समय देखिए सिर्फ 2 दिन मिले हैं, और अगर कोई बच्चा देहरादून या उत्तरकाशी से आ रहा होगा तो ये टाइम कम है उसके लिए। ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना एडमिशन करवा लें, आपको स्पेशली कॉलेज द्वारा टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट जमा करने का। ठीक है। तो पहले 2 दिन के अंदर आकर अपना एडमिशन कर लें, क्योंकि एडमिशन में आप स्वयं वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। आपके जो 2-3 डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, उनकी जांच होगी और उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो पहले आप एडमिशन के लिए स्वयं आ जाएं, और जो आपके डॉक्यूमेंट बने नहीं हैं वो उसके बाद भी जमा किए जा सकते हैं। ठीक है। कोई इसमें डरने की बात नहीं है कि मेरे पास ये वाला एंटी रैगिंग नहीं बना हुआ है, या कोर्ट से ये सर्टिफिकेट नहीं बना, या चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले एडमिशन के लिए आ जाएं, वो डॉक्यूमेंट आप उसके साथ भी जमा कर सकते हैं। थैंक यू।